इंस्पेक्टर दूल्हे राजा श्री। भाई पंडित गायब है। निर्धारित के बच्चे, ये सब तूने जानबूझ के किया ना? पुत्र निर्धारित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। होटल गया है फूल लगाने के लिए। वे चाहते हैं कि इनके विवाह के पश्चात हम दोनों इनके साथ इन्हीं के घर पर रहें। सिमरन की नहीं, मेरे बेटे की हो रही है और ये मैं होने नहीं दूंगी। मम्मी जी आप, ये शादी नहीं हो सकती। मम्मी जी मैंने अपने कलेजे को इसलिए नहीं तोड़ा, कोई भी आके तल के खा जाए। नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। नूनू, सोचने का टाइम नहीं है, अब कुछ कर, कुछ कर। मैं ये फेरा नहीं होने दूंगी वरना। मैं क्या करूं? हाँ? मेरी शादी है क्या यार? अबे मोनू, ये बकवास पदार्थ तूने चखा है? पापा जी आप ये सब छोड़िए, मम्मी जी को संभालिए। वो शादी को रोकने पे तुली हुई हैं। क्या बात कर रहा है? जी। अबे मोनू, जिंदगी में पहली बार इस बुढ़िया से सहमत हूं मैं। ये कोई शादी है? अबे इससे ज्यादा मजा तो मुझे अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में आया था। पापा जी आप भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट। हाँ निपी, कहां पहुंचा तू? हाँ आते वक्त है ना, तू साथ में ले लियो। हाँ हाँ माया, टाइम बॉम्ब फट चुका है। मम्मी जी पापा जी यलगार मोड में चले गए हैं। सुमित, तुम्हें पता था कि रजनीश भैया ने सिमरन के पेरेंट्स को साथ रहने के लिए इनवाइट किया था? मुझे कोई भी कुछ भी बताता है? ककड़ी, टमाटर, खीरा, दही सब आंख बंद करके डाल देते हैं और जब रायता फैल जाता है तो बोलते हैं सुमित को बुला लो, संभाल लेगा। सुमित, लेकिन इस बार तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। क्यों? शादी में आए हैं क्या? आए तो हैं। माया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। क्या? कैसे? ठीक है, चल। मुबारक हो आपकी बेटी तो। शुभम शुभम शुभम, जैसे तुमने चाहा था वैसे। ये देखो, भूरे चावल, दाल पंचमल। शुभम शुभम शुभम। अरे भैया ये क्या, ये परवल के पुलाव में परवल इतने छोटे और कम क्यों? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? डालो डालो बेटा, और डालो, और परवल के बड़े बड़े टुकड़े डालो। है ना, परवल तो है ना? जी है तो, लेकिन थोड़े कच्चे हैं। पुत्र, सब्जी जितनी कच्ची सेहत के लिए उतनी ही अच्छी। हाँ बराबर बराबर। अंकल जी, आंटी जी, शुभम शुभम। तो हमने सुना है कि शादी के बाद रजनीश भैया आपके साथ ही रहेंगे। अब बच्चों की खुशी इसी में है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? अरे सही है सही है। माया, इस बात पे तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, याद आया ना। वो क्या है ना, हमारी शादी पे भी सुमित ने मेरे पेरेंट्स को ऐसा ही न्योता दिया था कि वो हमारे साथ हमारे मुंबई के फ्लैट में रहे। तब तो बड़ा मजा आया होगा, है ना? बहुत मजा आया था। पूरी बटालियन घर पे थी। सुमित, मैं, मेरे पेरेंट्स, सुमित के पेरेंट्स। जसवीर जी और डॉली जी तो दिल्ली। वो क्या है ना, मम्मी जी पापा जी को भीड़ में रहने का बहुत शौक है, इसलिए जैसे उन्होंने देखा कि हम सब एक साथ इकट्ठा रह रहे हैं तो उनका भी मन ललचाया और वो शिफ्ट हो गए हमारे साथ दिल्ली से मुंबई। तुम्हें याद है
सवेरे सवेरे वो बाथरूम के लिए कितने झगड़े होते थे। पापा जी से पहले जाने के लिए बाथरूम में कितनी लड़ाई होती थी, क्योंकि उनके बाद तो ना पानी रहता था ना बाथरूम। कितना मजा आया था, और खासकर मम्मी जी के हाथों का तेल से लबालब मसालेदार खाना। कितना मजा आया था ना सुमित। हाँ, लेकिन 1 महीने बाद मॉम डैड वापस चले गए, पता नहीं क्यों। मैं भी आज तक यही सोच रहा हूँ कि मेरे मम्मी जी पापा जी के साथ रहने में किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वही तो। हे भगवान, ये कैसा शोर है। निर्मल जी मेरा सर। हाँ, ये किस किस्म का ध्वनि प्रदूषण है? अबे ये प्रदूषण नहीं है, कुलभूषण एंड पार्टी है। लाजपत नगर की नंबर 1 इन डिमांड ऑर्केस्ट्रा है। बजाओ बजाओ बजाओ। सुमित, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बैंड बज गया। बंद कीजिए ये हवस का नंगा नाच। अबे यह हवस कौन है जो नंगा नाच रहा है? अबे अपने बेटे की शादी में नहीं नाचेंगे तो आपके गुरु स्वामी देवानंद की शादी में नाचेंगे? Excuse me. कह दीजिए, ये भी कह दीजिए कि मुर्ग एवं मदिरा का सेवन करना भी बुरी बात नहीं है। याद रख, जो पिया नहीं वो जिया नहीं। तो मैं क्या जीवित नहीं? मेरे को क्या बता। लेकिन इतना पता है कि शादी मरियल टाइप की हो रही है। अबे मैं तो इस शादी में जान फूकने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों सरो? ये मत भूलिए, ये मेरी बेटी की शादी है। मेरे बेटे से छोड़िए, छोड़िए, कृपया हट जाइए, हट जाइए। अबे मेरी बोतल तोड़ दी। बसंती को नचवाएगा। बसंती, बसंती। कौन है अंदर? कौन हो तुम? हाँ? अरे निर्धारित बेटा, स्वामी जी ने नया आसन सिखाया है। अच्छा मुंह खोलू। एक मिनट। हे भगवान, क्या आसन है। मुझे स्वतंत्र कीजिए आंटी श्री। स्वतंत्र? अच्छा, आजाद। कहाँ से शुरू करूं? अरे बाप रे, कैसे बांध के रखा हुआ है। अरे रुक। क्या हुआ? किसे बांधा? अरे सब बताता हूँ आंटी श्री, पहले अपने आप को खोल तो लो।
किसने बांधा? किसने बांधा? अरे इस फैमिली में ना सबके सब दोगले। अबे निर्मल, तू आदमी है कि पजामा? तेरे को तो खुश होना चाहिए कि तेरी बोरिंग बेरंग जिंदगी में हम जैसे लोग रंग भरने के लिए आ गए। हमारी श्वेत जिंदगी में काला रंग भरने के लिए। काला काला? मैंने तुझे कुछ करने के लिए कहा था, क्या? मम्मी जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मोनू, तुझसे कुछ नहीं होगा। शादी में ना मुझे ही भांजी मारनी होगी। मम्मी जी श्री रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं तो बेवकूफ निकला। इस शादी को बिगाड़ने के लिए बड़े बड़े महारथी हैं, तो उनके सामने मेरी क्या औकात। देखा भैया श्री, लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैं नहीं, आपके पिताश्री ही आपको मैच हरा देंगे। कान खोल के सुन ले, ये शादी हो के रहेगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? यही चाहते थे आप रजनीश भैया और सिमरन के लिए? उनके चेहरे तो देखिए। ये शादी आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या इनकी खुशी के लिए? सोचने का वक्त नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है। क्यों पंडित जी? अभी तो बहुत नहीं, बिल्कुल भी समय नहीं है। आइए सब लोग मंडप में आइए। चलिए। आइए। या फिर शादी कैंसिल कर दें? सोच लो, सारा खर्चा वेस्ट जाएगा। खर्चा तो बहुत हो गया है। आप लोग भी चलो, अंदर जाओ। चलिए आप लोग जाइए। फिर शुरू करें यजमान? जी। तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैच की आखिरी बॉल जब तक नहीं डल जाए ना, तब तक मैच कोई भी जीत सकता है। पहला फेरा शुरू करें। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपिति जम्बू फलचारुभक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रुक जाइए, मुझे कुछ कहना है। हमारे देश में शादी मतलब दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मेल होता है। लेकिन ये दो परिवार जी, यही टाइम मिला था क्या आपको? मुझे कहने दे। भूल गई, कहाँ थी मैं? आंटी श्री, दो परिवारों का मेल, शादी, लेकिन ये दो परिवार। अच्छा हुआ याद दिलाया। ये दो परिवार बिल्कुल अलग हैं। सोनू और सिमरन, तुम दोनों अपने परिवार का अंश हो। कल को दोनों परिवार में जो फर्क है ना, वो तुम दोनों में झलकेगा। मम्मी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? ये लोग हमसे बहुत अलग हैं। मैं इन दोनों को तैयार कर रही थी, क्योंकि ये दोनों तभी टिक पाएंगे जब इनका प्यार सच्चा होगा। वरना वही होगा जो सोनू के साथ उसकी पहली शादी में उस नचनिया के साथ हुआ था। मैं नहीं चाहती कि सोनू के साथ ये कहानी फिर से दोहराई जाए। क्यों जी? चिकन बिरयानी। अरे भाई, चिकन बिरयानी नहीं, वेजिटेबल बिरयानी दे देते। लेकिन ये पुलाव ऑफ द परवल, कमाल है यार। माता जी क्या हो गया हो तो दूसरा फेरा शुरू करें। हाँ, शुरू कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि आपदाम पहरतारम मुझे कुछ कहना है। हाँ बेटा, डॉली जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह के ये लोग हैं, उस तरह से तो आगे का पथ अग्निपथ। मैं आप जैसी नहीं हूँ। और मैं आपके जैसा नहीं हूँ। हाँ, तू तो इनकी तरह है ना, जो शादी के बाद अपने मम्मा पापा के साथ रहने जा रहा है।
डॉली जी ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि हमने इरादा बदल दिया है। हम अब इनके साथ नहीं रहेंगे और मैं रहने भी नहीं दूंगी। तीसरा फेरा शुरू करें। जी 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 ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते विघ्नेश्वराय प्रदाय सुरप्रदाय। क्या हुआ निर्धारित भैया? कुछ नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। चौथा फेरा शुरू करें। जी जी भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। रुक जाइए। तू तो पराया धन निकली रे। तू हमारी पहले जैसी सिमरन नहीं रही। हाँ, और तू भी वो सोनू नहीं रहा जो मेरी बात मानता है। माफ कीजिएगा डॉली जी, किंतु हर सही बात का एक उचित समय होता है। मैं जो भी कह रही हूँ ना, इनकी भलाई के लिए। क्यों जी? करेले के कोफ्ते करेले के कोफ्ते क्यों बनाए? इससे अच्छा तो अस्पताल में शादी करवा देते, कम से कम खाना तो अच्छी तरह मिल जाता। माफ कीजिएगा डॉली जी, किंतु आप अपनी भलाई के बारे में सोच रही हैं। आप एक निहायत ही स्वार्थी औरत हैं, जिन्होंने अपने ममता के आंचल को फैलाकर अपने दोनों बेटों को जलबिन मछली की तरह फंसा कर रखा है। वो जलबिन मछली से याद आया, मछली ही रख देते, वो तो शाकाहारी है। डॉली जी एक मिनट यहाँ आइए तो। चलिए चलिए। आंटी जी बस बहुत हो गया। डॉली बैठ जा, बैठ, नींद उड़ गई मेरी तो। आंटी जी आइए, इधर आइए। जो आज तक कोई नहीं कह पाया, आपने मम्मी जी को एक लाइन में बोल डाला। माफ करना सुमित पुत्र, भावनाओं में बहकर हम कुछ ज्यादा बोल गए। आंटी जी आप महान हो, आप तो कूल हो। हमें तो इसमें कोई कूलता की भावना दिखाई नहीं दे रही। यार मैं अपना मुंह खोलता ही क्यों? सुमित, आंटी जी, मम्मी जी, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है। मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, सिर्फ 5 मिनट हैं। हाँ जल्दी चलिए। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। तो पांचवा फेरा शुरू करें। रुक जाइए। पंडित जी आप भी। पांचवें फेरे में बधू आगे रहकर पूरा करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो छठा फेरा शुरू करें। हर फेरे से पहले परमिशन क्यों मांग रहे हो? पंडित हो, पंडित रहो, बी कॉन्फिडेंट। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो सातवां फेरा शुरू करें। रुक जाइए। मुझे कुछ कहना है। मुझे पता था कि आप ही बचे हैं। बोलिए। जानता हूं माया, मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मम्मी जी, आंटी जी, आप लोग बिल्कुल सही हैं। हमारी फैमिलीज बिल्कुल अलग हैं। यही फर्क तो इन दोनों को साथ लाया है, जो एक में नहीं वो दूसरे में पाया है। वाह वाह। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। गाइस, लाइफ में अच्छा बुरा दोनों होता है। हमारा काम यह है कि हम अच्छे को याद रखें और बुरे को भुलाते चले। जैसे मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो हमें हमारी मम्मी जी के बनाए हुए गोभी के औसम पकौड़े याद हैं। लेकिन उन पकौड़ों को तलने वाली कड़छी, जिसे पापा जी अपनी कमर खुजाया करते थे, वो हमने बुला दी। तू भी क्या क्या याद दिला रहे हैं वो खुजाना। हम वाले आज ऐसे ही अजीब हैं और सिमरन ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसीलिए जब रजनीश ने सिमरन से पूछा कि पुचकी तुम्हें वेडिंग प्रेजेंट में क्या चाहिए, तो पुचकी ने पुचकू को जवाब दिया, सोने में जड़ा साइनाइड कैप्सूल।
मम्मी जी, आपका वो डायलॉग कि ये लोग हमारी तरह नहीं है, अरे कौन सी फैमिली हमारी तरह है? ऊपर वाले ने हमें बनाकर सांचा तोड़ दिया, गर्व से नहीं, शर्म से। निर्मल अंकल, पवित्र आंटी, वालिया परिवार की तरफ से मैं आपको इस शानदार विवाह आयोजन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा। क्या वेज बुफे! अगर मम्मी जी को आप पहले रोकना चाहते थे तो उनका मुंह करेले के कोफ्ते से ठूस देते। अरे शौक से वो कुछ बोल ही नहीं पाती। मैं जानता हूं माया के मुहूर्त में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, तो मैं उसी बात पे खत्म करना चाहूंगा जिस बात पे मैंने शुरुआत की थी कि एक शादी कामयाब तभी होती है जब हम अच्छी चीजों को याद रखते हैं और बुरी चीजों को भुलाते चलते हैं। इसी उम्मीद पे कि तुम दोनों की सारी यादें अच्छी ही हों। रजनीश मेरे भाई, सिमरन मेरी भाभी, वेलकम टू द वालियास। पंडित जी, आखिरी फेरा। मैं आपसे बोलने ही वाला था, मात्र 30 सेकंड बचे हुए हैं। 7वां फेरा शुरू करें। इसी के साथ यह शुभ विवाह संपन्न हुआ। रेडी 1 2 एंड रुक जाइए। अबे मेरे को कुछ नहीं कहना है, लाइक दी ऑलवेज डॉली को कुछ कहना है। इस खुशी के मौके पे ना हम दोनों ने कुछ प्लान बनाया है। क्या मम्मी जी? हमारी कोठी के ऊपर ना और एक मंजिल चढ़ाएंगे। नीचे के मंजिल पे हम दोनों, पहली मंजिल पे तुम दोनों और दूसरी मंजिल पे तुम दोनों। डॉली, अब मेरे पास एक नहीं 2 घर होंगे, मैच देखने के लिए, डकार मारने के लिए, खुजाने के लिए और पादने के लिए। मोनू बेटा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तू ही तो कहता था कि हम वालियास कितने भी आड़े टेढ़े मेढ़े पगले हों, लेकिन एक साथ रहने में ही खुश रहते। मैंने कहती थी सुमित संभाल लेगा। यार